हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन। तो ये डेटा सफिशिएंसी का स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। क्या स्टेटमेंट वन अलोन से मिल रहा है, क्या चेक करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है ज़्यादा है सबसे छोटे नंबर से। तो सबसे छोटा नंबर हमें नहीं पता था तो एक्स मान लिया, और सबसे बड़ा नंबर स्मॉलेस्ट से 6 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 6 लार्जेस्ट। अब 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दो नंबर तो ये हो गए, बच्चे 5। तो एक्स प्लस वन है ना, आगे बढ़ाते जाओ। तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें देखो, तीन नंबर तो ये हो गए एक्स प्लस टू तक, और राइट से तीन नंबर 4 5 6। तो मिडिल नंबर कौन सा हुआ, एक्स प्लस थ्री। यही हमारा एवरेज हुआ। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर में जहाँ अंतर समान हो वहाँ पर मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर और कंजिक्यूटिव इवन नंबर में भी ऐसा होता है, क्योंकि दो दो का अंतर होता है वहाँ पर, तो उसमें भी मिडिल नंबर एवरेज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्स प्लस थ्री में हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता, है ना, इसलिए हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये स्टेटमेंट वन काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए स्टेटमेंट वन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। ठीक। अब स्टेटमेंट टू चेक करो। द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्स प्लस फाइव, है ना। तो एक्स प्लस फाइव इज 62.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। तो इतना ज़्यादा है किससे, स्मॉलेस्ट नंबर से। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर एक्स है, तो एक्स में प्लस कर दो 5/8 ऑफ एक्स। ठीक है, यही सेकेंड लार्जेस्ट एक्स प्लस फाइव के बराबर है। तो यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल। ठीक है, देखो क्या बचा, 5 और 5/8 ऑफ एक्स। तो ये 5 से 5 कैंसिल, और एक्स की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 8 9 10। यहाँ पर देखो 8 9 10, ये एक मिनट यहाँ से लिख देता हूँ फिर से। 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गए 7 नंबर। ठीक है, अब मिडिल नंबर कौन सा, 11, तो मतलब सेकंड वाले से मिल रहा है। ठीक है, तो ओनली टू इज सफिशियंट, ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अगर इसको वैसे भी निकालते हो, है ना, ऐड करके और डिवाइड 7 करते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, मगर ये तो डायरेक्ट अप्रोच होती है, तो इसी से निकालना है। बाकी इसमें कभी ऐसे सीरीज में ऐड करना पड़े, कैसे करोगे, जैसे 8 है तो इसको 10 बनाओगे। ठीक है, 10 कैसे बनाओगे, तो 8 में दो कम है, तो जिस नंबर में दो ज़्यादा है 10 से, वहीं से लोगे। तो ये 12 है, तो इसको 10 बनाओगे, तो ये 8 बन गया 10। ठीक है, जैसे ये 9 है, अब यहाँ पर 11 है, तो 9 में एक कम है, और 11 में मतलब 10 से एक ज़्यादा है, तो यहाँ से एक लेकर इसको 10 बनाओ। ठीक है, तो कितने होगा, देखो, एक 10, दो 10, तीन 10, ये 10 बन गया, है ना, 11 भी। तो चार, तो यहाँ से 50 मिल गया। ठीक है, 50 यहीं से मिल गया, तो यहाँ से दिख रहा है 27, और 50 और 27 77, है ना, और डिवाइड कर दो 7 से, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज। तो ये एक और तरीका हो गया। तो डायरेक्ट तो आप लोगों को कंजिक्यूटिव आया तो मिडिल नंबर ही देखना है ना, बाकी ये इस तरीके से एडिशन करना पड़े तो इस तरीके से करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो 3:4 है, और उनका अंतर 4 है। तो रेशियो में अंतर एक, एक्चुअल में 4। तो 4 4 16, ये हो गया लार्जर नंबर। ठीक है, यही पूछा था, फाइंड द लार्जर नंबर। तो क्वांटिटी वन तो आसानी से निकल जाएगा। क्वांटिटी टू, इसमें दो नंबर रेशियो में 1:12। यहाँ पर सोच सकते हो कि एक्स 1x और 12x। ठीक है, अब वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखो इस क्वेश्चन में ये जो क्वांटिटी टू है, इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ध्यान देना। वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर वन है। ठीक है, इसका वन थर्ड मतलब एक्चुअल में तो ये एक्स होगा, है ना, 1x। हम रेशियो में मान रहे हैं, तो वन, तो 1/3 करो। ठीक है, और ये स्मॉलर नंबर, ये 8 कम है किससे, लार्जर नंबर से, जो कि 12x होगा, है ना। तो रेशियो में 12, और इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये 1/3, 12/4 से 8 कम है, और 4 3 से 12, तो कई लोग ऐसे करेंगे 1/3, और यहाँ पर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इंटू कर देंगे, है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 हटाने के लिए, तो 1:9 बनेगा। अब ये 8 कम है, तो ये सोचेंगे कि 8 का मतलब 8, है ना, तो एक की वैल्यू एक, और या तो 9 सोचेंगे, 9 की वैल्यू 9, या फिर सोचेंगे कि 12 की वैल्यू 12। तो देखो 12 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी एक्चुअल नंबर होगा। ठीक है, तो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल हो। 9 देखो 3 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का नहीं है, और 12 भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ना ही 9 होगा, ना ही 12 होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसमें 3 - 1/3 करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 - 1/3, यहाँ पर एक्स सोच सकते हो। ठीक है, या फिर यूनिट में भी देख सकते हो।
तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8, तो 8 बाय 3 है ना, 8 बाय 3 का अंतर है 8। ठीक है, तो 8 8 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, या फिर बोल सकते हो x की वैल्यू 3, तो 12 3 ज़ा 36, तो ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया 36। ठीक है, 36, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 36, तो क्वांटिटी 2 ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। समझ गए? तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।